झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पहली जो रुझान आई है, इस रुझान में हेमंत सोरेन को झटका लगी है। हालांकि आज चुनाव के नतीजे तय करेंगे झारखंड में जो डुमरी के लोग हैं वो किस गठबंधन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के लिए इस बार कांटे की जो टक्कर है वो डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में मिली है। आपको बता दें कि दोनों ही गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार जीतो मेहनत किए और वोटिंग से लेकर आज मतगणना तक वो दिख रहा है। जिस तरीके से वोटिंग रुझान सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि किसी भी क्षण किसी भी उम्मीदवार का पलड़ा भारी हो जाएगा। पहले राउंड के जो शुरुआती रुझान निकल के सामने आए उसमें जो बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, आजसू की जो उम्मीदवार हैं यशोदा देवी को बढ़त मिलते हुए दिख रही थी, लेकिन दूसरे राउंड के जो रुझान सामने आए उसमें फिर से जेएमएम उम्मीदवार झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हालांकि यह सिलसिला 24 राउंड तक चलनी है। 24 राउंड के बाद तय होगा, जो भी उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए रखेगा जीत उसकी होगी। हालांकि इस चुनाव में सबसे बड़ी जो दिलचस्पी है वो बीजेपी के पूरे कुनबे को लेकर है। दरअसल झारखंड में बीजेपी ने प्रयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी को प्रदेश की कमान सौंपी है और बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही यह पहला उपचुनाव उनके लिए है। तो दूसरी तरफ देश भर में नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने के लिए जो गठबंधन बना है उस इंडिया गठबंधन का यह पहला जो है वो चुनाव था, जिसमें कांग्रेस सहित तमाम जो गठबंधन के दल हैं वो अपना ताकत लगाकर झारखंड में जेएमएम उम्मीदवार के चुनाव जिताने के लिए मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देश भर के कई राज्यों में उपचुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने जो तिथियों के निर्धारण किया था उस वक्त से ही सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ विधानसभा सीटों पर टिकी हुई थी, लेकिन झारखंड के डुमरी विधानसभा के उपचुनाव पर जिस तरीके से चुनाव के ठीक पहले से बवाल मचा हुआ था उसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार के लिए कहा जा रहा था कि ये अग्नि परीक्षा है। हेमंत सोरेन इस चुनाव में किसी भी तरीके से जीत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि डुमरी विधानसभा के उपचुनाव के ठीक पहले झारखंड की जो सरकार है उसमें हेमंत सोरेन ने बेबी देवी को मंत्री बना दिया है। ऐसे में बेबी देवी को हर हाल में चुनाव जीतना जरूरी था, वरना उनकी मंत्रिमंडल से विदाई तय है। अगर बेबी देवी चुनाव हारती हैं तो उनकी मंत्री वाली कुर्सी चली जाएगी। बिना किसी सदन के सदस्य रहे बेबी देवी फिलहाल मंत्री है। वो इसलिए हेमंत सोरेन कांग्रेस राजद सहित तमाम गठबंधन के नेताओं की सबसे बड़ी जो है प्रतिष्ठा डुमरी विधानसभा के उपचुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां से जो प्रत्याशी जेएमएम ने उतारा था वो किसी सदस्य को नहीं बल्कि सीधे तौर पर एक मंत्री को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसके जीत की 100% जरूरत जेएमएम को है। अगर वो चुनाव हार जाती हैं तो उनके मंत्रिमंडल से बाहर होने का पूरा खतरा है। वो चुनाव हार जाएंगी तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका लगेगा। लिहाजा जैसे जैसे रुझान आ रहा है वैसे वैसे झारखंड के राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चा तेज होती जा रही है। हालांकि गठबंधन के अंदर, दोनों ही गठबंधन के अंदर चुनाव के जो नतीजे हैं उनकी जो सांसें हैं वो थामी हुई है। पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड के रुझान जिस तरीके से निकल के सामने आ रहे हैं दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवारों की मुसीबत बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। पल भर की खुशी अगले ही पल दूर हो जा रही है। लिहाजा आजसू गठबंधन और हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम गठबंधन के लिए आज का दिन बेहद खास है। अब देखना है कि झारखंड के डुमरी की जो जनता है उन्होंने किस पर ज्यादा भरोसा जताया है।